हेलो बच्चों। लास्ट हमारी जो वीडियो थी इससे पहले चैप्टर की, इससे जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर में हमने जो वीडियो देखी वो सब्लिमेशन पे देखी कि सब्लिमेशन कैसे होता है, क्या होता है और सबलाइम सॉलिड्स क्या होते हैं। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है आज का वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। जब भी हम व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल कम क्लोजर टू ईच अदर। जैसे कि जब हम प्रेशर अप्लाई हमने किया, मान लीजिए बलून ले लिया। खैर बलून में पॉसिबल नहीं कि इतना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई कर दें कि स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन जरा देखते हैं अगर हम बलून को कंप्रेस करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएंगे, और अगर पास आएंगे तो आप जानते हो अगर गैस के मॉलिक्यूल दूर हैं और पास लाए जाएं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और पास लिए जाएं लाए जाएं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो when pressure is applied on the gas, the particles come closer and the gas change into liquid. If further more pressure will be applied, then again they will come closer and they may get converted into solid state as well. जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर हमने गैस रखी है, ये हमारा एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में यहाँ पे हमने गैस रखी है और ये आप देख रहे हैं एक पिस्टन है। ये जो पिस्टन है, अगर हम इस पिस्टन पे इसको कंप्रेस करें, दबाएं तो दबाएंगे दबाएंगे और दबाएंगे और दबाएंगे तो जो इतने में वॉल्यूम में गैस थी वो अभी इतने में आ गई, और अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ गए तो अल्टीमेटली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई लिक्विड सब्सटेंस है और पहले पिस्टन, ये हमारा सिलेंडर है, ये दबाने के लिए पिस्टन है, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, और मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएंगे। आपने अपने घरों में रखा हुआ सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर देखा होगा। एलपीजी का नाम ही होता है फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस सिलेंडर में वो गैस इतनी कंप्रेस करके डाली जाती है कि वो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। इसी वजह से वो गैस हम को का नाम देते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसी के उल्टे अगर हम करें कि मान लीजिए ये लिक्विड है और इसमें हम प्रेशर रिलीज करें, तो अगर प्रेशर रिलीज करें लिक्विड में तो वो फिर से गैस फेज में बदल जाएगी। अगर सॉलिड कंप्रेस करके सॉलिड बनाई गई है तो फिर से वो रिलीज प्रेशर अगर हम करें तो वो फिर से कन्वर्ट होकर के सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड में प्रेशर डिक्रीज करें तो वो फिर से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए जब इसमें से गैस निकलती है पाइप के थ्रू तो उसमें प्रेशर रिलीज होता है, क्योंकि इसमें कंप्रेस करके डाली गई है 14.2 लीटर्स गैस, इतने से सिलेंडर में डाली गई है। तो जब इतने इसमें से गैस निकलती है तो प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर रिलीज होता है तो वो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर हम उसको जला देते हैं गैस स्टोव में तो वो इट स्टार्ट्स बर्निंग बिकॉज इट इज इनफ्लेमेबल इन नेचर। इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने लिया कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करते हैं, व्हेन कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड gas or when pressure is applied to carbon dioxide, it directly get changes into solid state। उसको solid state को हम dry ice कहते हैं। dry ice कहने का एक कारण ये भी है कि dry ice मतलब solid carbon dioxide, solid carbon dioxide से अगर हम pressure release करेंगे तो वो directly गैस में convert हो जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल स्टेट में हमेशा और हमेशा गैसियस फेज में ही रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा गैसेस फेज में रहती है, जैसे ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहती है गैस, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस फेज में रहती है। लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने पर वो लिक्विड फेज में बदलने की बजाय डायरेक्टली सॉलिड फेज में बदल जाती है। इसी तरह से अगर सॉलिड फेज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका दूसरा नाम ड्राई आइस भी है, अगर हम प्रेशर रिलीज करेंगे तो वो फिर से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। चूंकि ये कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं होती है तो वो गीली होती ही नहीं है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं ड्राई आइस, सूखी हुई आइस, यानी जो कभी भी लिक्विड फेज में चेंज होती ही नहीं है। दैट्स व्हाई द वर्ड ड्राई, ड्राई इज यूज्ड। व्हाई ड्राई? क्योंकि वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता ही नहीं है। तो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड or released, it changes directly to gas without coming into
लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं होती है, सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन इस यहां से बनते हैं कि व्हाट इज ड्राई आइस, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ड्राई आइस। इट इज ऑल्सो आस्क्ड ऑफन कि व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस, so your answer should be as when pressure is applied to carbon dioxide, it directly changes to solid phase, and when pressure is released, it changes it reverts back into its gaseous phase. Is as there is no liquid phase in carbon dioxide, that's why it is known as dry ice. आप कहेंगे सर ये तो आपने अपनी सब्लिमेशन में बताया था कि सॉलिड से कोई डायरेक्टली गैस में बदल जाए और गैस से डायरेक्टली फिर से सॉलिड में हो जाए, तो वो तो सबलाइम चीजें होती हैं। नहीं, मैंने सबलाइम सॉलिड के लिए कंडीशन बोली थी कि जब आप टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो किसी सॉलिड में अगर आप टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम सबलाइम सॉलिड कहते हैं। और सॉलिड से जब कोई डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है या गैस से फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर और ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, यहां पर आप हीट नहीं दे रहे हो, आप हीट अप्लाई नहीं कर रहे हो, यहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर, तो ये सबलाइम नहीं हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ सबलाइम सॉलिड और सबलाइम गैस व्हाटएवर, तो आप इसको सबलाइम नहीं कह सकते। सबलाइम वो चीजें होती हैं जब आप हीट देते हैं और वो सॉलिड से गैस बदल जाए या गैस से सॉलिड बदल जाए। तो मेरी चीज समझ में, मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं वो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो ऐसी कौन सी चीज होती है ड्राई आइस, किसको ड्राई आइस कहते हैं, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमारे अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने 3 फेजेस रखे हैं, एक ट्रायंगल बनाया हमने, इसको इंटर कन्वर्जन ट्रायंगल भी कहा जाता है, एग्जाम में ये भी ड्रॉ करने के लिए आता है। तो एक सॉलिड यहाँ पे फेज है, यहाँ गैस फेज है, यहाँ लिक्विड फेज है। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस फेज में बदलता है, इधर से चलते हैं हम, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फेज में बदलता है तो उसको फ्यूजन या मेल्टिंग कही जाती है। इसी तरह से लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको वेपराइजेशन कहा जाता है। अगर गैस सॉलिड में या सॉलिड गैस में बदलता है तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। लेकिन आपने कहा सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड में बदलेगी तो फ्यूजन कहा जाएगा या मेल्टिंग कहा जाएगा। लेकिन लिक्विड से कोई चीज सॉलिड बदले, या जैसे आप अपनी आइसक्रीम जमाते हैं या आप बर्फ को जमाते हैं, पानी को जमाते हैं सॉलिड में, आइस में, तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहा जाएगा। लिक्विड को अगर हम गैस में बदलें तो वो वेपराइजेशन कहा जाएगा, और गैस को अगर हम लिक्विड में बदलें तो वो कंडेंसेशन कहा जाएगा। आप पानी को उबालते हैं, पानी को बॉईल करते हैं तो वो वेपराइज होता है, वो गैस फिर से वापस लिक्विड में ठंडी होने के बाद आती है तो वो कंडेंसेशन होती है। तो ये प्रोसेस पूरी क्लियर होनी चाहिए। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम आइस को पिघला करके वाटर में बदलते हैं तो उसको मेल्टिंग कहते हैं, या फिर उसको हम फ्यूजन कहते हैं। उसी वाटर को हम फिर से बर्फ जमा दें वापस तो वो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करें तो वो वेपराइजेशन कहलाएगा। उसी तरह से गैस को अगर हम फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करें तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाएगी। सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में बदलेंगे, ये दोनों ही प्रोसेस हमारी सब्लिमेशन होगी। ऐसी चूंकि ये इसी तीनों ट्रायंगल में सारी प्रोसेसेस इंक्लूड हो जा रही हैं, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि सॉलिड, गैस और लिक्विड क्या चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है ये 2 स्लाइड आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे।